देखिए स्टार्टअप में या एक स्टार्टअप जो है ना कंपनी होती है, और एक कंपनी चलाने के लिए कुछ पिलर्स होते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो फाउंडर होता है उसको माजरत के साथ हमारी यहाँ गलतफहमी हो जाती है कि वो सब काम कर सकता है, जबकि वो सारे काम नहीं कर सकता या उसकी एक्सपर्टीज़ नहीं है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं, 25 साल के अंदर अभी मैंने कुछ 7 साल पहले अपना एमबीए डिजिटल एमबीए को रिपीट किया, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें उसमें सीखने को मिली। नंबर 1 कि हम एक तो पढ़ते नहीं सही तरीके से। नंबर 2, जब आप एक कंपनी को फॉर्म करें तो उसके अंदर अगर आप बहुत अच्छा सप्लाई चेन संभाल सकते हैं, आप बहुत अच्छी प्रोडक्शन संभाल सकते हैं, तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप अच्छी मार्केटिंग भी कर सकते। तो आपको चाहिए कि आप एक टीम बनाएं, एक गुड टीम। देखें पूरी दुनिया की अगर आप केस स्टडीज उठा के देखें, उसमें सीईओ तो ट्रैवल कर रहा है, सीईओ डायरेक्टर्स तो ट्रैवल कर रहे हैं, तो कंपनी कौन चला रहा है? कंपनी उसकी प्रॉपर टीम चला रही है। उस टीम को आप देखें, हमारे यहाँ को फाउंडर्स का कॉन्सेप्ट आ गया है, लोग कर रहे हैं। एक को फाउंडर नहीं, बहुत सारे डिफरेंट को फाउंडर्स हों और डिफरेंट लोग आपके साथ कनेक्ट हों। आप उनके अंदर कंपनी में उनको स्टेक्स दें। मिसाल के तौर पे अगर आप उसको 5 लाख भी देंगे ना, तो वो 5 लाख में भी 6 लाख की नौकरी ढूंढने निकल जाएगा। जब आप उसको 6 लाख देंगे तो वो 7 लाख की नौकरी ढूंढने निकल जाए। मगर अगर आपने उसको कहा कि यार अब यू आर द को फाउंडर ऑफ दिस कंपनी और मैं आई एम हैंडलिंग बैक ऑफिस, आप जो है इसकी मार्केटिंग देखें, आप इसकी सेल्स देखें, और आपको ये कंपनी में मैं इक्विटी शेयरिंग मॉडल पे जाएं। और पूरी दुनिया में ऐसा होता है, प्रॉफिट शेयरिंग्स होती हैं, बिजनेस शेयरिंग्स होती हैं, इक्विटी शेयरिंग तक भी कुछ जो है ना वो देते हैं। तो अगर एक स्टार्टअप के पास अच्छी मार्केटिंग और अच्छी सेल्स की टीम है, सेकंड उसके पास बहुत अच्छी प्रोडक्शन इन सप्लाई चेन की टीम है, नंबर 3 अगर वो अपने बहुत अच्छी तरीके से सीएफओ और आपकी ये अकाउंटिंग और ये बहुत सारी चीज़ें अच्छी तरह से मैनेज कर सकता है, तो वो बहुत अच्छा जो है वो काम कर सकेगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि हर शख्स एक अपना स्टार्टअप खोलने की बजाय अगर बहुत सारे लोग एक स्टार्टअप पे मिल जाएं और अगर उसके लिए मेहनत करें तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से चल सकता है। एग्जैक्टली। देखिए हम अपनी जो है ना मस्जिदें बनाते हैं, उसमें प्रॉब्लम ये होता है, एक तो इन्वेस्टमेंट स्प्लिट हो जाती है, हम स्केल नहीं कर पाते। स्केल करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। मेरे अच्छे एक टीचर हैं असदुल्ला चौधरी, वो एक लफ्ज़ कहते हैं कि जो ग्रोथ है ना इज़ एक्सपेंसिव। ग्रोथ जो है वो एक्सपेंसिव है, सही है, ये इट्स अ वेरी बिग थिंग। अगर आप किसी बिजनेसमैन से पूछें, हाँ यार मेरा कारोबार तो सेट हो गया मगर एक्सपेंशन नहीं हो पा रही, तो जो ग्रोथ है वो क्या है? महंगी चीज़ है। अब वो महंगी किस सेंस में है? आपका टाइम लेगी, आपकी हेल्थ लेगी और आपका पैसा भी लेगी, और रिस्क ऑन हाई एंड है। मगर अगर आप उसके अंदर आपको लगता है कि यार अगर हमने ये कंपनी ली है और मैं इस कंपनी को मर्ज कर लेता हूँ अपने साथ, तो ओब्वियसली आप ये मत देखें कि आपके प्रॉफिट कम होंगे, आप देखें कि आपका स्पेस बड़ा हो रहा है, आपका जो एक इकोसिस्टम है वो डेवलप हो रहा है। आज आपको लग रहा है कि अगर अपनी कंपनी में उसको 10% दे रहे हैं, मगर वो जो चीज़ लेकर आ रहा है तो आपके बिजनेस 200% बढ़ जाएगा। आप वो 200 देखें, आप वो 10% ना देखें जो आपको देने पड़ रहा है। हमारा जो छोटा माइंडसेट है उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि हम देते हैं यार मैं अपने 10% क्यों दूं इसको, मगर वो नहीं देखते कि उसके आने से मेरे जो 200% बढ़ जाएगा, तो उसका 10% तो कुछ भी नहीं रहा, मेरा 200% जो है बढ़ गया। तो हम एक तो इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, टेक्निकल स्किल्स आते हैं, और इस तरीके से कोलैबोरेशन से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं।